हेलो। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं दीपशिका परमार डीएस साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम क्लास 12 की बायोलॉजी को ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। हमारी बात करें पूरी बुक से, तो यूनिट 9 से चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 9। तो टुडे विल बी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नाम क्या है, उसमें हमें पूरा कंटेंट लेके क्या चलना है, मीन्स क्या क्या हमें पढ़ना है, का मोटिव क्या है, मतलब हम इसे क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, है ना। तो जिसने पुराने लेक्चर लगाए हैं उन्हें पता है कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, बिकॉज ये चैप्टर ही बायोटेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। लास्ट जो यूनिट 9 है, वैसे इसमें 2 या 3 चैप्टर्स थे पहले, लेकिन अब रिड्यूस कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ चैप्टर 2 को डिस्कस करने थे, यूनिट 9 से। या फिर अगर 12th की अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट 4 से, है ना। तो यूनिट 9 है नंबर की बात करें तो। यूनिट 9 से हमें फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करना था, बायोटेक्नोलॉजी एंड इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है। और जो सेकंड चैप्टर है, इसमें हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। क्लियर। तो जिसने चैप्टर 9 देखा है उसे ये जानकारी हो गई है कि चैप्टर 9 में हाँ जी, 9 में हमने क्या डिस्कस किया। हमने देखा बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इंट्रोडक्शन लिया, मतलब जे प्रौद्योगिकी होता क्या है, मतलब नए नए डीएनए को बनाना, किसी भी डीएनए को मॉडिफाई कर देना जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, है ना। ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए या जीन, इन जीन और डीएनए को ट्रांसफर करना है, चेंजेस ला देना ही, वही क्या है, हमारी बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी हम सीख गए हैं, मींस हम डीएनए को मॉडिफाई करना सीख गए हैं, सब कुछ आ गया हमें चैप्टर 9 में। बट चैप्टर 10 में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो हम सीखे हैं उसका यूज कहाँ है, मतलब इसके एप्लीकेशंस कहाँ है। किसी भी नॉर्मल कोई डीएनए है भाई, उसको हमें क्यों जरूरत पड़ रही है मॉडिफाई करने की, या फिर हमने मॉडिफाई करना सीखा ही क्यों है, कहाँ हम इसका यूज कर रहे हैं, है ना। तो आज के टाइम पे बेसिकली हर एक चीज में हम मॉडिफाइड जीन का यूज करके या फिर बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके नई नई किस्में फसलें उगाते हैं। अब आप बोलेंगे मतलब ये कि एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें, कृषि में बात करें, तो कृषि में मेनली हम इस चीज का यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा। हेल्थ में करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, मतलब एग्रीकल्चर में करते हैं, एक्सेट्रा। तो कहाँ कहाँ हम इसके यूजेस करते हैं और किस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, वो हम जानेंगे चैप्टर 10 में। और यहाँ से फिर हमारी यूनिट 9 समाप्त हो जाएगी, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि मतलब क्या है इस चैप्टर का, फिर हम पूरी एनसीईआरटी को कवर करते हुए लेते चलेंगे। सो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हम देखेंगे ये चैप्टर है कौन सा। तो एज यू नो दैट, मैं दीपशिका परमार एंड दिस चैनल इज डीएस साइंस क्लासेस, जहां मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 10, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? जिसको नहीं पता है बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, वो चैप्टर 9 को लगाइए, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर 9 है उसमें हम देख रहे हैं या देख चुके हैं कि मीन्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी में हम करते क्या हैं। अब चलो ये तो आपको समझ में आया कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब डीएनए को मॉडिफाई करके नया डीएनए में कन्वर्ट कर देना। तो लेकिन ये कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है, तभी तो। अब भाई जैसे मान लीजिए आपको राइस की कोई किस्म उगाना है, फसल उगानी है, तो या फिर राइस में आपने देखा, वो राइस मतलब राइस होता है, बट राइस की कितनी सारी वैरायटी मार्केट में आती है। ये अलग अलग वैरायटी कैसे क्रिएट, हमने क्या किया, नॉर्मल राइस का जो जीन था उसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करते गए, और ऐसे हम हर एक राइस को अलग अलग फीचर्स के अकॉर्डिंग उसे प्रमोट करते गए। मतलब मीन्स कह सकते हैं राइस को, जैसे कुछ राइस ऐसे होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू विटामिन ए की ज़्यादा होती है, कुछ विटामिन बी की, एक्सेट्रा। मतलब कोई भी ऐसी किस्म या कोई भी ऐसी फसल जिसमें हम उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को हाई कर सके, है ना। तो वो किसके कारण पॉसिबल हो पाता है, बायोटेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है। नॉर्मल राइस की, राइस मतलब राइस है, बट राइस की कई सारी स्पीसीज किसके कारण पॉसिबल है, बायोटेक्नोलॉजी के कारण। क्यों? क्योंकि हमने इसमें राइस के जीन में कुछ ऐसी हरकतें की हैं या इसके साथ ऐसा छेड़छाड़ किया है, जिससे जो उसका मेन फीचर था वो तो इसके पास है, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन से नए फीचर्स भी क्रिएट हो गए। क्लियर है, कहानी समझ में आई। जैसे आप देखते हैं मटर की सीजन में आप मटर्स की अलग अलग वेराइटीज लेते हैं। नॉर्मल मटर होती है, बट अगर हम बात करें तो मटर के अलग अलग प्राइजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से, साइज के हिसाब से, एक्सेट्रा। ये क्वालिटी साइज क्या है, तो यही कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है ना। ये बायो इंजीनियरिंग क्रॉप्स हैं, बायोलॉजिकल रूप से तैयार की गई फसलें, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप्स। मतलब हमें ये जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसमें हम बात करेंगे कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी हमने सीखी है पिछले चैप्टर में,
इसका यूज कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हम इसमें यूज करते हैं, किस किस टाइप के क्रॉप पे, हेल्थ डिसीजेस को लेके, अगर हेल्थ को लेके बात करें तो किन किन डिसीज पे हम इसका यूज करते हैं। क्लियर। सो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब आपको समझ में आ गया कि नए डीएनए को बनाना या कोई डीएनए है उसमें चेंजेस कर देना, उसको उठापटक करके ऊपर नीचे कुछ करके चेंजेस ला देना ही क्या है, हमारा बायोटेक्नोलॉजी है। क्लियर। अब हम इसमें एप्लीकेशंस को लेके चलेंगे, मतलब हम बात करेंगे क्रॉप्स में कैसे कैसे चेंजेस ला रहे हैं हम। ये इसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे ये जो हमने सीखा है जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी, इसका उपयोग हम कहाँ और कैसे और किन किन तरीकों से कर सकते हैं। ओके जी, समझ आई इतनी कहानी आपको। चलिए, तो सबसे पहले हमें इसको कंटेंट को लेके चलना है। आज का लेक्चर सिर्फ छोटा सा होगा, वीडियो वन शॉट होगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी एनसीईआरटी में मेजर हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी आपको क्योंकि समझ आ गया है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला है कंटेंट में, अगर हम बात करें टॉपिक नंबर फर्स्ट की, तो ये है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, मतलब बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। क्लियर। अब बोलेंगे इसमें क्या पढ़ना है हमें, तो देखिए यहाँ हम बात करेंगे किसमें, कृषि में, मीन्स एग्रीकल्चर फार्मिंग में इसका यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को, तो उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी, मतलब जो हमने बायोटेक्नोलॉजी सीखी है उसका हम एग्रीकल्चर में किन किन तरीकों से यूज कर सकते हैं, कैसे एक बोल सकते हैं बायो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड से लड़ने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं क्रॉप्स पे। आपने देखा होगा कोई किसी भी फार्मर को या फिर आपकी फैमिली भी बिलोंग करती होगी खेती वगैरह से रिलेटेड, उसमें हम क्या देखते हैं जी कि कोई भी हमें क्रॉप अगर प्रोड्यूस करवानी है तो उसमें अगर जैसे कोई भी पेस्टिसाइड लग जाता है या इंसेक्टिसाइड लग जाते हैं तो उसको मारने के लिए हमें केमिकल चीज़ों का यूज़ करना होता है ना। तो वो अगर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं तो उससे भाई पेस्टिसाइड तो हम मार सकते हैं, उन्हें डाई कर सकते हैं, बट हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेकार या बोल सकते हैं खतरनाक चीजें होती हैं। ठीक है। सो इन सब चीजों से बचने के लिए या फिर एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर जी, इतनी कहानी आपको समझ में आई बायोटेक्नोलॉजी का यूज। लेकिन हाँ, यहाँ हमें बेनिफिट्स तो दिखाई देंगे बायोटेक्नोलॉजी के, बट इसके दुष्परिणाम भी दिखाई देंगे कि ये कहाँ मतलब कहाँ कहाँ इनसे हमें खतरे होते हैं। क्लियर है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ओनली ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज है बायोटेक्नोलॉजी का, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एंड साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि इससे हमें क्या क्या हानियां हो सकती है। बिकॉज देखिए आप सभी जानते हैं किसी भी चीज का एडवांटेज है तो साथ में डिसएडवांटेज जरूर लेके आ जाता है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको कहानी समझ में, फर्स्ट टॉपिक में सिर्फ हम बात करेंगे एग्रीकल्चर को लेकर। ओके चलिए, सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो सेकेंड टॉपिक इज चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, मतलब हम यहाँ पे मेडिसिन या मेडिकल में बायोटेक्नोलॉजी के यूज देखेंगे कि कोई भी डिसीज या फिर कोई भी बीमारी अगर आ रही है तो उससे लड़ने के लिए हम कैसे खुद के जीन में चेंजेस कर सकते हैं या फिर उसके किसी भी बैक्टीरिया या कुछ भी सेल का लेके उसके जीन में चेंजेस करके उस बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं। मतलब मेडिसिन में अगर कंप्लीटली बात करें रिव्यू की, तो जैसे हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर में डिस्कस करना है बायोटेक्नोलॉजी को एंड इसके एप्लीकेशंस को देखना है, सेम एज मेडिकल फील्ड में भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी से हमें क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं मेडिकल फील्ड में। बिकॉज जो इस फील्ड से है वो बहुत अच्छे से जानता है कि बहुत मतलब वरदान है बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल के। चलिए, थर्ड टॉपिक की बात करें, परजीवी जंतु मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, इसमें मतलब ये ऐसे एनिमल हैं जिनके जीन में चेंजेस करके हम नया एनिमल, या एनिमल तो नहीं बोल सकते बट होस्ट वही है, मतलब एनिमल वही है लेकिन उसके क्योंकि डीएनए में हमने चेंजेस ला दिया है उसके फीचर्स अपने आप में चेंज हो जाएंगे। क्लियर। सो उसके फीचर्स जो चेंज हो रहे हैं उसके कारण जो नया प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। क्लियर है। तो ये क्या होता है ट्रांसजेनिक एनिमल, ये हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल को तैयार कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे। ओके, कहानी इतनी समझ आई। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी कैसे हम करते हैं, मतलब जैव प्रौद्योगिकी में हम डीएनए को चेंज करके कैसे नया डीएनए बनाते हैं। तो नॉर्मल अगर ये डीएनए है मुझे इसे मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करने के लिए मैं इसके कुछ पीस को मैं कट कर लूंगी। ओके, ना तो पूरा पीस कट हो गया, जस्ट लाइक मैंने इतना पीस इसका कट कर दिया और यहाँ पर मैंने दूसरा पीस ऐड कर दिया।
क्लियर है? सो जो पीस मैं ऐड कर रही हूँ वो एक नई इंफॉर्मेशन लेके आएगा, सो दैट इज जेनेटिक इंजीनियर। क्या है ये? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर? मतलब किसी भी डीएनए से उसका एक पीस कट करके उसमें नया डीएनए ऐड कर देना जेनेटिक इंजीनियरिंग है। एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद जो नया डीएनए बन रहा है उसको हम बोलते हैं न्यू डीएनए, पुनर्योगस डीएनए। हिंदी वालों ने देखा होगा क्या बोलते हैं, पुनर्योगस डीएनए, मतलब जो नया डीएनए तैयार हो रहा है। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? सो ये कैसे तैयार होगा ये हम चैप्टर 9 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 10 में सिर्फ हम इसके एप्लीकेशंस देखने हैं, फिर हम कुछ नैतिक प्रश्न, एथिकल इश्यूज को डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल हमारा रिव्यू है एनसीईआरटी का, जो हम कल से डिस्कस करने वाले हैं। +1 में ये क्लासेस चलेंगी, है ना? 30 to 60 मिनट्स या फिर 1 आवर्स की हो सकती है ये वीडियो या लेक्चर। तो इसको आपको कंटिन्यूअस लगाने हैं ताकि आपका फायदा हो भाई, बेनिफिट आपका है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज कोई बात नहीं, जिनके लिए है वो तो देखेंगे ही से। ओके, कहानी इतनी समझ में आई? सो ये आपको याद रखना है। याद मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कोई भी चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं तो मेन किन किन टॉपिक को डिस्कस। क्लियर? इतनी कहानी आपको समझ आई? चलिए, सो मेरे हिसाब से अभी मुझे क्लास यहीं समाप्त करनी रहेगी, बिकॉज कल से मुझे इसको तैयार करवाना है, आप लोगों को बहुत सारा प्रेशर है। चलिए समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।